इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। भारत की सरकार, मोदी सरकार ने और आज शाम 4 बजे से हमारी नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। एचआरडी मिनिस्टर का नाम बदल दिया गया है आज ही कैबिनेट के फैसले में और अब इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हम और आप जो ये मांग कर रहे थे और आपको 4-10 दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी पीएम मोदी को ट्वीट किया था साथ में जोड़ के कि आप प्रबल समर्थक होते हुए भी आपका शिक्षा नीति से बहुत निराश हूं। सबकी मांग सुनी गई और आज केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया और नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बारे में डिटेलिंग सरकार के मंत्री आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी अध्यक्षता की आज के जो कैबिनेट का, उन्होंने इसको फैसला लिया और इसे मंजूरी दी। और आपको बता दूं कि इसकी जो अध्यक्षता है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले ही वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कई लोग गलती करते हैं, मैं अपने कमेंट में देखता हूं, प्रकाश जावड़ेकर को दौड़ाते हैं ना, रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो नई शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने नई शिक्षा नीति का मसौदा जो है किसको सौंपा था? वो सौंपा था इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन जी को। इस दौरान ही उसके बाद ये जो नीति पे इस पे काम हुआ और 2 लाख से अधिक सरकार ने सबसे सुझाव मांगे, 2 लाख से अधिक सुझाव दिए गए इस पर। उसके बाद आपको बताऊं कि इस मसौदे को जब मिल गई मंजूरी तो ये जो वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया था कांग्रेस की सरकार के समय, उसके बाद से शिक्षा नीति लागू नहीं हुई। 1992 में इसमें संशोधन किया गया था और वही शिक्षा नीति चल रही थी। 2014 में जब मोदी सरकार आई, उसने अपनी घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा था कि वो नई शिक्षा नीति को लागू करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन पिछले 5 साल में 14 से 19 में वो शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाई। राष्ट्रवादी इस सरकार के समर्थक और देशभक्त लोगों की ये मांग थी कि हमारे इतिहास को, हमारी राजनीति को, ये जो लाल लंपट हैं, इन सबसे मुक्त कराया जाए और सरकार पिछली 5 साल में काम नहीं हो पाया था। इस बार सरकार ने नई शिक्षा नीति को आज के दिन 29 जुलाई को सरकार ने लागू कर दिया है और अब हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाएगा शिक्षा मंत्रालय। आपको इसमें मैं एक और बड़ी जानकारी देना चाहूंगा और वो जानकारी इसलिए जरूरी है इतिहास के दृष्टिकोण से कि आप अपने बच्चों को समझा सकें। भारत का जो एजुकेशन पॉलिसी 1947 से 1977 तक 30 साल तक, इसमें से 20 साल हरे लोगों ने पूरी पॉलिसी को डोमिनेट किया और भारत की शिक्षा नीति का अब्राहमाइजेशन किया, यानी अब्राहमिक रिलीजन मजहब के अनुरूप भारत की शिक्षा नीति को बनाया गया, जिसमें से भारत काट दिया गया, जिसमें से और मुगल भर दिए गए, जिसमें से गुप्त वंश काट दिया गया, तुर्क वंश भर दिए गए, जिसमें से भारत की पूरी अस्मिता को सोख लिया गया और आक्रांताओं का इतिहास लिखा गया। पहले तुर्की आक्रांता, मुगल आक्रांता, अफगानी और ब्रिटिशर्स, इनके ही इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाए गए। भारत के इतिहास से मूल जो है भारत, उसको गायब करने का षड्यंत्र रचा गया। ये आपको पता चलेगा। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री वो थे जो इस आशा में भारत में रह गए थे कि वहां तो जिन्ना ले गया, यहां हम मंत्री बन जाएंगे। और जब कांग्रेस समिति का चयन हो रहा था अध्यक्ष का, मौलाना आजाद दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाहते थे और गांधी जी ने उनको वीटो किया कि नहीं मौलाना, ये अध्यक्ष जानते हैं अगली बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आप नहीं बनेंगे। मौलाना की ये सोच थी और ये गांधी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं,
कि एक तरफ तो जो बटा हरा देश उसका भी कायदे आजम जिन्ना हो और भारत का प्रधानमंत्री मौलाना आजाद हो। और मौलाना आजाद ने इसकी कोशिश की, लेकिन मौलाना आजाद की गांधी जी ने ही नहीं चलने दी, ये बात सच है। और गांधी ने कहा कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं होंगे। और उसके बाद जो कांग्रेस का चयन हुआ अध्यक्ष का, उसमें सरदार पटेल को वोट मिला, लेकिन गांधी जी की मंशा तो नेहरू जी को बैठाने की थी और उन्होंने बैठाया। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, 1947 से 1958 तक, 1947 से 1958 तक मौलाना आजाद इस देश के शिक्षा मंत्री रहे और उन्होंने पूरे भारत के इतिहास को आक्रांताओं के इतिहास में तब्दील कर दिया, भारत की अस्मिता के इतिहास को सोख लिया। मौलाना आजाद को सेकुलर कहा जाता है ना, मौलाना आजाद तो भारतीय, अपने आप को भारतीय एम मानते भी नहीं थे, वो तो अपने आप को अरब से जोड़ते थे। मौलाना आजाद, यस, भारत में आपको गलत इतिहास पढ़ाया गया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री ही सेकुलर नहीं थे, उनके अंदर वो बीज था, हरा बीज था। भारत के जो दूसरे शिक्षा मंत्री बने, ध्यान दीजिए, हुमायूं कबीर, वो भी एम फैक्टर। तीसरे शिक्षा मंत्री बने एमसी छागला। एमसी छागला, आपको थोड़ा यहां पे मैं थोड़ा दुख भी देना चाहूंगा। एमसी छागला वो व्यक्ति हैं, जब भारत के शिक्षा मंत्री बने, जिन्होंने ये अभियान चलवाया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हटा दिया जाए। और एमसी छागला ही वो हैं जिनके का ब्रेन चाइल्ड जेएनयू है। यस, एमसी छागला ही वो हैं जिनके दिमाग से जेएनयू निकला। और एमसी छागला ही वो हैं जिन्होंने उस दौरान 60 के दशक में अभियान चलवाया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हट जाए। और न सिर्फ अभियान चलाया, बल्कि संसद में इस पर बहस हुई। और आपको अब मैं दुखदाई खबर दूंगा, क्योंकि इसी एमसी छागला को भारतीय जनता पार्टी का जब गठन किया गया 80 में, और प्रथम अतिथि जो है मुंबई अधिवेशन में, ये एमसी छागला को बनाया गया था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रथम पत्र है उसमें रखा गया कि हम गांधीवादी समाजवाद की तरफ जाएंगे, सेकुलरिज्म। ये तो अशोक सिंघल जी कहूंगा मैं, जो अगर राम जन्मभूमि का आंदोलन उन्होंने खड़ा किया और बाद में शाहबानो प्रकरण हुआ और फिर ताला खोला राजीव गांधी ने, राम मंदिर आंदोलन उग्र हुआ, तो अडवाणी जी ने इसको हैंडल किया और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की तरफ मुड़ी। वरना भारतीय जनता पार्टी जब का गठन हुआ जनसंघ के बाद, नए चुनाव के बाद, आपातकाल के बाद 80 में, तो मुंबई में जब गठन हुआ, प्रथम जो अतिथि थे एमसी छागला थे। वो छागला जिसके दिमाग से जेएनयू निकला है, वो छागला जो बीएचयू से हिंदू निकालना चाहता था, मालवीय जी के बीएचयू से, वो छागला। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रथम घोषणा पत्र है उसमें हिंदुत्व तो नहीं है, उसमें है गांधीवादी समाजवाद। तो आपको एक नया इतिहास में बता रहा हूं। जब मैंने ये इतिहास बताया तो संघ के एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति, उन्होंने कहा, संदीप जी ये तो हमें नहीं पता था, उनका नाम नहीं बता सकता, और उन्होंने कहा हम तो राष्ट्रवादी एम समझते थे उनको। लेकिन मैंने कहा ये तो इतिहास, आपको संसद में बहस है, बहस देखना चाहिए था। आप तो राष्ट्रवादी समझ रहे थे, आप संसद में बहस तो देखिए। और आज देखिए आप कि बांग्लादेश जिसको आजाद कराया भारत ने, वो हमारे राम मंदिर के खिलाफ उतरा हुआ है। ये कैसे बदल सकते, कैसे बदल सकते? तो हमारे जो तीसरे शिक्षा मंत्री थे, आपको मेरे साथ आप रहोगे तो साफ साफ न्यूज समझ पाओगे, किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विरोध में, साफ साफ बताऊंगा। इसको आप अपने अपने हिसाब से गुलदस्ता से फूल चुन लो। मुझे साफ मैं बताना मुझे इसलिए अच्छा है क्योंकि एजुकेशन आपका होता चलेगा इस बारे में। और तीसरे जो एमसी छागला थे, और जो ये भी एम थे, छागला ये मत समझना कोई पारसी वारसी, एम हरे थे ये। और चौथे जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे ये जो चौथे थे। और जो पांचवें जिसने पूरे भारतीय शिक्षा नीति को और ज्यादा लालकरण किया, वो थे नूरुल हसन, जो 5 साल तक शिक्षा मंत्री रहे, 72 से 77 तक। तो भारत, फिर से सुन लीजिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद 1947 से 1958,
दूसरे शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर, तीसरे शिक्षा मंत्री MC छागला, चौथे शिक्षा मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद। ये 1963 से 1967 के बीच 4 साल में ये जो है 3 शिक्षा मंत्री बने। और फिर नूरुल हसन आए, जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास का तहस-नहस किया 1972 से 1977 तक। यानी आपकी हमारी शिक्षा नीति 20 साल तक हरे और लाल के चंगुल में जो रहा, सिर्फ रहा नहीं, माफ कीजिएगा गलत बोल गया, उन्होंने ही दिया। और इसीलिए आप आक्रांताओं का इतिहास पढ़ते हो, आप अपना इतिहास नहीं पढ़ते।